हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अपने घरों में बैठकर अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं गौरव कुमार, यूपीएससी एस्पिरेंट। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऐसे आईएएस आईपीएस इंस्टीट्यूट्स की हमने बात की थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोचिंग एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं में से एक जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आईएएस की कोचिंग प्लस हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, आओ आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो फॉर्म की डेट है 25 अप्रैल को फॉर्म निकल चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है यहाँ पे 15 जून, यानी कि 15 जून तक आप जामिया मिलिया इस्लामिया का जो रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी एलिजिबिलिटी के लिए। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। जो पर्सन ग्रेजुएट हैं, जिनके हाथ में उनकी डिटेल्ड मार्कशीट है, वही इस एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं। जो मेरे दोस्त जो फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, या फिर वो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे चुके हैं, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका रिज़ल्ट पेंडिंग है, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। बिकॉज रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी ओनली एंड ओनली ग्रेजुएट स्टूडेंट विद डिग्री वही मांगते हैं। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी के साथ साथ हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जो ये एग्ज़ाम इजीली दे सकते हैं। उनमें से सबसे पहले माइनॉरिटी में दोस्तों, जो हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटीज़ हैं जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक कम्युनिटी के लोग, वो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड गर्ल फ्रॉम एनी कैटेगरी, गर्ल किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी की क्यों ही नहीं है, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों, ये थी इसकी एलिजिबिलिटी। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की। दोस्तों, जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है वो टोटली यूपीएससी पैटर्न बेस्ड है। जैसा यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है सिमिलरली इसका भी एग्ज़ाम वैसा ही होता है। डिफरेंस बस बहुत कम है। जैसे इसका जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 60 MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक MCQ 1 मार्क्स का होगा और MCQ के बाद आपका एग्ज़ाम होगा मेंस का। मेंस में आपके 2 ऐसे के पेपर होंगे, एक ऐसे 30 मार्क्स का होगा, टोटल मिला के 60 मार्क्स का होगा। यानी कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम भी 60 मार्क्स का और जो आपका मेंस है वो भी 60 मार्क्स का। प्रीलिमिनरी एंड मेंस ये आपका एक ही दिन में हो जाएगा। उसके बाद इनका कलेक्टिव रिज़ल्ट आएगा, जिस रिज़ल्ट के बेस्ड आपका इंटरव्यू होगा। ओके, तो दोस्तों, अगर हम बात करें एग्ज़ाम के जो मीडियम की, मीडियम ऑफ लैंग्वेज, तो कौन से मीडियम में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। जो आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट होगा, ओनली एंड प्री। और जो मेंस और इंटरव्यू की बात करें वो आपका हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा। हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। एग्ज़ाम सेंटर हमारी इंडिया की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें से 6 सिटीज़ को चूज़ किया गया है, जिनमें आता है पहले नंबर पे दिल्ली, श्रीनगर, गुवाहाटी, लखनऊ, बेंगलुरु एंड मल्लापुरम, जो कि केरला में है। तो इन 6 सिटीज़ में आपका रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं टोटल सीट्स की और एग्ज़ाम की जो फॉर्म फीस की, तो दोस्तों पहले तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया था, पहले तो इसकी 150 सीट्स हुआ करती थी, 150 सीट्स होती थी ईच ईयर, और अब इस बार इन्होंने सीट्स बढ़ा दी हैं और 208 सीट्स हैं इस बार। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसके बिहाफ पे जो 208 एलिजिबल स्टूडेंट्स को चुनेंगे जिनकी वो तैयारी करवाएंगे। और दोस्तों, जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो है 650 रुपये। 650 रुपये आप पे करके आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हो।
ओके, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों, जब आप जामिया मिलिया इस्लामिया का रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में आपकी एडमिशन हो जाती है, एडमिशन होने के बाद वहाँ की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जामिया, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरे डिस्टिंग्विश जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाने आते हैं। तो उसमें जो आपको कवर करवाया जाएगा, सबसे पहले आपको जनरल स्टडीज़ का जो पूरा सिलेबस है, देन उसके बाद आपको CSAT एंड सिलेक्टेड ऑप्शनल एग्ज़ाम। सिलेक्टेड ऑप्शनल जो आपके पेपर हैं उसमें से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी एटसेट्रा जी आपको ऑप्शनल की तैयारी करवाई जाएगी। मेंस की टेस्ट सीरीज़, मेंस एंड प्रीलिमिनरी की टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो आपका ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी आपको डिटेल में करवाया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे प्री के बाद मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, देन उसको इंटरव्यू की भी तैयारी जामिया मिलिया इस्लामिया ही करवाती है। ओके दोस्तों, जहाँ तक थे हमने एग्ज़ाम स्ट्रक्चर तक देख लिया, सिलेबस देख लिया। आगे हम बात करते हैं जहाँ के जो पास्ट रिज़ल्ट हैं। दोस्तों, जहाँ के जो पास्ट रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बिकॉज़ एक तो उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न UPSC बेस्ड हैं। तो जो बच्चे जहाँ पे पहुँचते हैं कोचिंग के लिए, जाहिर सी बात है कि वो बच्चों के पास इतनी नॉलेज है कि वो UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। रिसेंटली हमारे जुनैद अहमद थे जिनका 3 रैंक था ऑल ओवर इंडिया, तो उन्होंने भी कोचिंग यहीं से की है। तो ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए भी, तो आप भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट जरूर करें। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इन्हीं कोचिंग के दौरान अपना रीजनल स्टेट का जो PCS है उसे क्वालिफाइड कर लेते हैं और अपनी सर्विसेज वहाँ देते हैं। ओके तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जहाँ की कैंपस लाइफ की। मैंने पर्सनली विजिट किया है रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में। तो वहाँ का एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है। वहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, वाईफाई है, लॉन्ड्री सर्विसेज है वहाँ पे आपको। देन उसके बाद वहाँ की लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है जहाँ पे बच्चे दिन रात पढ़ के मेहनत करते हैं। तो दोस्तों जी, आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो ये ना तो वो दिल्ली आना अफोर्ड कर सकते हैं, जिसमें वो दिल्ली का जो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसको ग्रैब कर पाते हैं, और ना ही दिल्ली की जो अच्छी फैकल्टी है उनसे वो गाइडेंस ले सकते हैं। तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, जो मुझे दोस्त देख रहे हैं जो भी 10th क्लास में हैं या +2 में हैं या फिर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए यही मैसेज है कि वो अपनी स्टडी के ऊपर अच्छे से फोकस कीजिए, और जितना भी आपका जो NCERTs ओल्ड और न्यू NCERTs है, आपका जो फाउंडेशनल कोर्स है, आप उसे अच्छे से कीजिए विद राइटिंग प्रैक्टिस है, ताकि आप इस एग्ज़ाम्स को इजीली क्रैक करके आप अपनी UPSC की तैयारी दिल्ली जैसी सिटी में अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी के साथ आप कर सकें। तो दोस्तों, जहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जब आपको हॉस्टल दिया जाएगा, जहाँ पे जो मेस फीस है वो आपको पर मंथ 3000 पे करना होगा। 3 टाइम की आपको वहाँ पे मील मिलेगी, तो ये आपको इसी में इंक्लूड रहेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, और आप ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिन बच्चों का ड्रीम है UPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो उसे नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी गोल्डन डायमंड अपॉर्चुनिटी है, ताकि वो जामिया में आके अपने सपने साकार कर सकें। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो इसके हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि हम एक नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाएं कि फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप अपने घरों में रहिए, अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, एंड थैंक यू।